हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है, खैर मक़दम है, स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल चॉक एंड डस्टर एकेडमी में। साथियों, जैसा कि आपको मालूम है कि ये मेरी एनसीईआरटी की सीरीज़ चल रही है, जिसमें मैं आप लोगों को 9वीं जमात की किताब नवाए उर्दू से पढ़ा रहा हूँ। चूँकि एनसीईआरटी बुक से तैयारी करना किसी भी मुकाबला जाती एग्ज़ाम में, कंपटीशन में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद और कारआमद साबित होता है। इसीलिए मैंने ये एनसीईआरटी सीरीज़ शुरू की है। उम्मीद है कि हमारी ये वीडियोज़ आपको पसंद आ रहा होगा। पिछली क्लास में मैंने आपको इंशाइया, इसी तरह अफसाना निगारी और कुछ अफसाना निगार के बारे में और कुछ इंशाइया निगारों के बारे में मैंने आपको बताया था। आज हमारा जो नया टॉपिक है, जिसमें मैं आपको मुख्तसर मज़मून निगारी और जो मशहूर मज़मून निगार गुज़रे हैं उनके बारे में बताने की कोशिश करूँगा। अगर आप पहली मर्तबा हमारे चैनल में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा, ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलता रहे। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। उर्दू में मुख्तसर मज़मून निगारी का आगाज़ सर सैयद से होता है। पहला ही पॉइंट अहम है दोस्तों। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि उर्दू में अफसाना निगारी मुख्तसर मज़मून निगारी का आगाज़ किससे होता है, तो आपका जवाब होना चाहिए सर सैयद अहमद ख़ान। इन्होंने इस सिन्फ़ को समाजी इस्लाह के एक वसीले के तौर पर इस्तेमाल किया। यानी मुख्तसर मज़मून को सर सैयद अहमद ख़ान ने समाज के अंदर जो भी कमियां थी, जो भी ख़राबी थी या जिसमें इस्लाह की ज़रूरत थी, बतौर आला उसने मुख्तसर मज़मून को अपनाया, समाज को सुधारने के लिए, उसकी इस्लाह करने के लिए। इसके बाद मज़मून निगारी भी एक सिन्फ़ की हैसियत से राइज हो गई। जब से सर सैयद अहमद ख़ान ने समाज की इस्लाह शुरू की मुख्तसर मज़मून के ज़रिए, तब से मुख्तसर मज़मून ने एक सिन्फ़ की हैसियत इख्तियार कर ली। समाजी मौज़ूआत के अलावा इल्मी, अदबी, फ़लसफ़ियाना और दीगर मौज़ूआत पर भी मज़ामीन लिखे जा सकते हैं। सिर्फ समाजी मौज़ूआत पर ही नहीं, बल्कि इसके अलावा आप इल्मी मज़मून भी लिख सकते हैं, अदबी मज़मून भी लिख सकते हैं, या फ़लसफ़ियाना बातें, या और भी जो मौजूदा सूरत हाल है उस तरह के हालात पर आप मज़मून लिख सकते हैं। कोई इसमें मख़सूस मौज़ू की कोई क़ैद नहीं है। हाली शिबली, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, नज़ीर अहमद, मीर नासिर अली, नियाज़ फ़तेहपुरी, रशीद अहमद सिद्दीकी, मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग, महफूज़ अली बदायूनी, अबुल कलाम आज़ाद, ख्वाजा ग़ुलाम सय्यदैन वग़ैरह उर्दू के मज़मून निगारों में शुमार होते हैं। तो जितने भी आप नाम देख रहे हैं, ये लोग बैक वक्त मज़मून निगार भी हैं, इंशाइया निगार भी हैं, मज़ाहिया निगार भी हैं, दास्तान निगार भी हैं, और इसी तरह जो है अफसाना निगार, नॉवेल निगार भी हैं, और साथ साथ मज़मून निगार भी हैं। मुख्तसर मज़मून की एक शक्ल इंशाइया कहलाती है। मुख्तसर मज़मून की एक शक्ल, ये किस्म कह लीजिए, वो इंशाइया है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि इसमें जो है जो इंशाइया निगार होता है वो पुरलुत्फ़ अंदाज में चीज़ों को बयान करता है, जिससे लोगों को पढ़ कर के दिलचस्पी होती है, मज़ा आता है।
इंशाइया और मज़मून में कोई ख़ास फ़र्क नहीं। जैसा कि मैंने इंशाइया के बारे में आपको पढ़ाया था, तो इंशाइया और मुख्तसर मज़मून में ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन आम तौर पर इंशाइया में मज़ाह और तंज़ या खुश मजाजी का रंग होता है, लेकिन इंशाइया में क्या होता है, मज़ाहिया बातें होती हैं या तंज़िया बातें की जाती हैं या खुश मिजाजी का रंग जो है गालिब होता है। और इंशाइया निगार अक्सर बातें अपने हवाले से या अक्सर अपने ही बारे में बयान करता है। ये पॉइंट आपके लिए अहम हो सकता है। दोस्तों, इसी तरह जैसा कि मैंने मुख्तसर मज़मून के बारे में बताया, तो इसमें अब्दुल हलीम शरर का भी नाम आता है। आप अब्दुल हलीम शरर की हयात व ख़दमात के बारे में पढ़ने वाले हैं। इनकी पैदाइश जो है 1860 ईस्वी में हुई है और वफ़ात 1926 ईस्वी में। और कहाँ हुई, कब हुई, आगे भी पढ़ने वाले हैं। अब्दुल हलीम नाम और शरर तखल्लुस था। इनका नाम क्या है दोस्तों? नाम तो अब्दुल हलीम है, लेकिन शरर क्या है, तखल्लुस है। वो लखनऊ में पैदा हुए, 1860 ईस्वी में लखनऊ में पैदा हुई, ये अहम पॉइंट है। और इनकी इब्तदाई तालीम लखनऊ ही में हुई। बाद में इनके वालिद हकीम तफज़ुल हुसैन ने उनको कलकत्ता मटिया बुर्ज बुला लिया। इनके वालिद तफज़ुल हुसैन हैं और इब्तदाई तालीम के बाद इन्हें लखनऊ से कहाँ बुला लिया, कलकत्ता मटिया बुर्ज बुला लिया। यहाँ हकीम साहब वाजिद अली शाह की मुलाज़मत में थे। इनके जो वालिद हैं हकीम तफज़ुल हुसैन, वो वाजिद अली शाह की मुलाज़मत में हैं, वहाँ नौकरी करते थे। अहले इल्म का भी अच्छा मजमा था। शरर की इल्मी नशोनुमा यही हुई। इन्होंने उर्दू, फ़ारसी, अंग्रेज़ी और अरबी में महारत हासिल कर ली। देखिए कितनी ज़बानों में इन्होंने महारत हासिल की दोस्तों। उर्दू में, फ़ारसी, अंग्रेज़ी और अरबी ज़बान में इन्होंने महारत हासिल कर ली। 1870 ईस्वी में शरर को फिर लखनऊ वापस आना पड़ा, यानी कलकत्ता से फिर लखनऊ कब वापस आना पड़ा, 1870 ईस्वी में। लखनऊ आकर शरर ने अपना इल्मी मशगला बराबर जारी रखा। मुख्तलिफ अहले कमाल से फैज़ हासिल करते रहे। 1879 ईस्वी में वो मज़ीद तालीम हासिल करने के लिए कहाँ चले गए, दिल्ली गए। 1879 ईस्वी में। एग्ज़ाम में दोस्तों कुछ भी पूछा जा सकता है। दिल्ली पहुंचकर शरर ने न सिर्फ तालीम हासिल की, बल्कि तसनीफ़ व तालीफ़ का सिलसिला भी शुरू कर दिया। दिल्ली से लखनऊ वापस आने के बाद 1881 ईस्वी में इन्होंने अवध अखबार की मुलाज़मत इख्तियार कर ली, जिसमें बराबर मज़ामीन लिखते रहे। 1887 ईस्वी में शरर ने अपना रिसाला दिल गुदाज निकालना शुरू कर दिया। कितने में दोस्तों? 1887 ईस्वी में। कुछ दिनों के बाद इस रिसाले में इनके नावल मलिकुल अजीज़, वर्जिना, हसन अंजलीना, मंसूर मोहना किश्तवार शाये होने लगे। कुछ मुद्दत बाद माली तंगियों की वजह से उनको हैदराबाद जाना पड़ा। यहाँ रहकर उन्होंने तारीख़ सिंध लिखनी शुरू की। नवाब वक़ारुल उमरा ने इनकी कदरदानी की और अपने बेटे के साथ 1893 ईस्वी में इंग्लिस्तान भेज दिया। यह अहम पॉइंट हो सकता है दोस्तों, जहाँ 3 साल तक क़ियाम रहा और इन्होंने फ़्रांसीसी ज़बान भी सीख ली। वापस आकर हैदराबाद से दिल गुदाज जारी किया। 1909 ईस्वी में वो लखनऊ वापस आ गए और उन्होंने यही वफ़ात पाई। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1926 में इनकी वफ़ात कहाँ हुई, हैदराबाद में। ये पॉइंट आप याद रखिएगा। 1909 ईस्वी में
लखनऊ ही में वफ़ात हुई दोस्तों। अब्दुल हलीम शरर ने उर्दू में तारीख़ी नावल की इब्तिदा की। इसके अलावा उन्होंने ड्रामे भी लिखे, जिनमें एक मंजूम ड्रामा भी था। गुज़श्ता लखनऊ नामी किताब में इन्होंने नवाबी लखनऊ के आखिरी ज़माने की तहज़ीब का बहुत दिलचस्प और मालूमात अफरोज़ मुरक्का पेश किया। ये कुछ अहम मालूमात थी अब्दुल हलीम शरर के बारे में दोस्तों। और इसी तरह आज आपने जाना मुख्तसर मज़मून निगारी के बारे में, और एक अहम मज़मून निगार या नावल निगार अब्दुल हलीम शरर के बारे में आपने पढ़ा कि 1860 ईस्वी में इनकी पैदाइश हुई और 1926 में लखनऊ ही में इनकी वफ़ात हुई है। उम्मीद कि आपको ये हमारा वीडियो पसंद आएगा। इंशाल्लाह फिर अगली क्लास में आपको मज़ीद बातें बताने की कोशिश करूँगा। शुक्रिया।